किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, प्रत्येक बुधवार को हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर एक मौसम वीडियो अपलोड किया जाता है और किसानों को आने वाले 7 दिन के मौसम के बारे में अवगत कराने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्च और अप्रैल का महीना एक ऐसा समय होता है कि वायुमंडल के अंदर गर्मी बढ़ती है। अफगानिस्तान साइड से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और उनके प्रभाव से काफ़ी जगह नुकसान होने की शंका बनती है। कुछ जगह फसलों की कटाई चल रही होती है तो कुछ जगह फसलें पकाव पर होती हैं, तो किसान को इस बारे सावधान रहना अति आवश्यक है। आज बुधवार है, 4 मार्च है और 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक जो मौसम का अनुमान हमारे पास पहुंचा है उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ही एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक देगा। उसके प्रभाव से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में लगभग किसी प्रकार के नुकसान की आशंका नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ बहुत ही कमज़ोर है। हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत छांटा छिड़का हो जाए, परंतु एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस सप्ताह बीच बीच में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 किलोमीटर तक प्रति घंटा की रफ्तार की हवा चलने की संभावना बन रही है। कहीं कहीं हवाएं धीमी दिखाई देंगी तो कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना बनेगी। हो सकता है कि कोई बादल इस पश्चिमी विक्षोभ का फट करके आ जाए, कहीं थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी देखने को मिले। बाकी किसी भी जगह इस पश्चिमी विक्षोभ से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों को जो सलाह दी जाती है उस सलाह के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाते समय हवा का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यह मौसम ऐसा होता है कभी भी हवा स्पीड पकड़ सकती है, क्योंकि प्रभाव जो पश्चिमी विक्षोभ का होता है, वायुमंडल में बदलाव आता है, एकदम से हवा तेज हो जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 तारीख के बाद जो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है, उसका प्रभाव कितना होगा, कब होगा, यह सारा अगले 11 तारीख के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। परंतु फिलहाल कोई बूंदाबांदी, छांटा छिड़का या कोई तेज हवा यदि चलती है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी नुकसान की आशंका नहीं है। बात तापमान की करता हूं, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले, जो ये एरिया है, इसके अंदर तापमान काबू में रहेंगे। फसलों को, विशेषकर गेहूं को नुकसान पहुंचाने वाले तापमान इस सप्ताह नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो पहाड़ों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वहाँ हल्की फुल्की बरसातें होती हैं, और जब बरसातें होती हैं तो वह ठंडी हवाएं हमारे इस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और उनके कारण तापमान काबू में रहता है। तो गेहूं के बारे में मैं किसी प्रकार की तापमान के हिसाब से नुकसान होने की बात नहीं कह रहा। एक बात और बता दूं, जो रात के तापमान बढ़ रहे हैं, दिन के भी बढ़ रहे हैं, एक ऐसा मौसम बन रहा है कि गेहूं के अंदर तेला आने की संभावना दिखाई दे रही है। गेहूं की बलियों के अंदर जो मक्खियां होती है उसके अंदर हरा हरा तेला चिपका हुआ दिखाई देगा। मैंने काफ़ी वीडियो पहले बनाए भी हैं। अपनी गेहूं की फसल को चेक करते रहिए। पहले पेड़ पौधों के नीचे ये तेला प्रवेश करेगा, उसके बाद में अपने खेत के अंदर भ्रमण करके नुकसान करने की कोशिश करेगा। साथियों, इसके बारे में मैं किसानों को पहले भी वीडियो के माध्यम से आगाह कर चुका हूँ। कृपया करके अपनी गेहूं की फसल में तेला को कंट्रोल करने वाली, चाहे इकतारा हो, चाहे मोनोक्रोटोपास हो, चाहे रोगोर हो, भुजिया इकतारा, इस तरह की दवाओं का आप इस्तेमाल करके उस तेला को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बात, कुछ किसान साथी ये भी जानना चाहें कि गेहूं के अंदर लास्ट पानी कब लगाएं। साथियों, मार्च के पहले हफ्ता के बाद यदि आप गेहूं के अंदर पानी लगा देते हैं तो फिर उसके बाद गेहूं की फसल में पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बहुत ही पचेती यदि गेहूं की फसल है या बहुत ही रेतीली ज़मीन है, वो एक अलग बात है कि उसके अंदर 20 और 25 मार्च तक भी पानी और नमी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। परंतु ठीक खेतों के अंदर जहाँ सिंचित ज़मीनें हैं वहाँ 10 मार्च के बाद 10 मार्च तक यदि आप पानी लगा देते हैं या 10, 12, 14 मार्च को पानी लगा देते हैं तो उसके बाद में गेहूं की फसल में पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मौसम समय समय पर बदलता रहेगा। यदि कोई बीच में बदलाव आता है तो वीडियो के माध्यम से आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे। जय हिंद।